हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और वेलकम बैक टू एसएससी मेंटोर। तो आज मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने एम्बर को कोड लिख कर रखा है कितना 27 और ब्राउन को कोड कर रखा है कितना 24। अब हमें बताना है कि हम ग्रीन को क्या कोड करेंगे। देखो, अगर ऐसा हो ना कि एक इसका छोटा सा नंबर इसका कोड दे रखा हो तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है, जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, इसका 5 का कोई सा भी मल्टीपल हो सकता है, तो 5 का तो मल्टीपल है नहीं। या फिर ये हो सकता है इनका जो डिजिट सम आएगा, इनका जो सम आएगा टोटल का, उनका जो डिजिट नंबर आएंगे उनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो 5 का तो मल्टीपल ये बैठ नहीं रहा, तो मैं एक बार इनका डिजिट सम कर लेता हूँ सबका। जैसे मैंने लिखा AMBER। तो ए की पोजीशन कितनी होती है 1, एम की पोजीशन कितनी होती है 13, बी की पोजीशन कितनी होती है 2 और ए की पोजीशन कितनी होती है 5 और आर की पोजीशन कितनी होती है 18। ठीक है, इस सब को मैंने जैसे प्लस करा तो 1 और 3 कितने हुए 4, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल लगे 1, फिर 1 और 2 और 1 हासिल का 3। ठीक है, लाना कितना था 27। अगर मैं 3 और 9 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 27, यानी ये हमारा बन सकता है। इसको मैं एक बार रीचेक करूंगा ब्राउन में लगा के। जैसे मैंने ब्राउन को कोड करना शुरू करा है यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे ब्राउन को कोड करूंगा तो बी की जो पोजीशन होती है कितनी होती है 2 और आर की पोजीशन कितनी होती है 18, ओ की पोजीशन कितनी होती है 15 और डब्ल्यू की पोजीशन कितनी होती है 23 और एन की पोजीशन कितनी होती है 14। ठीक है, ये मैंने करा। ठीक है, अब मैं इसको सबको आपस में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 का 2 और हासिल लगे कितने 2 हासिल लगे 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और हासिल के 2 कितना आया 7। तो 7 की और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 14, जो कि मुझे लाना था, यानी ये हमारा सही हो गया। अब मैं ग्रीन को कोड करूंगा। जैसे मैंने जी को लिखता हूँ, जी की जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन होती है कितनी होती है 7 और आर की जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन को होती है कितनी होती है 18 और ई की जो कितनी होती है 5 और 2 ई दे रखे हैं, यानी कि 5 दूनी 10 और एन की कितनी होती है 14। ठीक है, इन सबको जैसे ही मैं प्लस करूँगा 7 और 8 कितनी होती है 15, 15 और 4 होते हैं 19, 19 का 1 हासिल लगे 1 2 3 और 1 हासिल का 4, यानी कितना आया 49। 49 की अगर डिजिट की मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 9 चौक 36। 9 चौक 36 है, कोई सा 36 है। ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है मेरा। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें से कंक्लूजन बताना है कि कौन सा सही होगा। 4 कंक्लूजन दे रखे हैं और 2 स्टेटमेंट। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, कोई भी पायलट शौकिया नहीं है। कोई भी पायलट शौकिया नहीं है। ठीक है, और कुछ शौकिया खिलाड़ी हैं, कुछ जो शौकिया हैं वो खिलाड़ी हैं। अब हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो है कुछ शौकिया खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें दे रखा है कुछ शौकिया खिलाड़ी हैं, तो कुछ शौकिया खिलाड़ी नहीं होंगे, है ना। तो पहला ही हमारा जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 दोस्त हैं, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 6 दोस्त हैं जो एक सर्कुलर टेबल के पर बैठे हैं। ठीक है, मोहन इज सिटिंग अपोजिट टू रोहित। मोहन जो है रोहित के अपोजिट बैठा है। हु इज सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहित। और रोहित जो है राम और मोहित के बीच में बैठा है। राम और मोहित के बीच में कौन बैठा है रोहित। ठीक है, तो या तो राम यहाँ पे बैठेगा या फिर मोहित बैठेगा यहाँ पे, इसके दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये बैठा लिए। अब अगली लाइन है मोहित इज अपोजिट
मोहित इज सिटिंग अपोजिट टू श्याम। मोहित जो है श्याम के अपोजिट बैठा है। अगर मैं श्याम मोहित को यहाँ पे बैठाता हूँ, इसके अपोजिट कौन बैठेगा? श्याम। तो यहाँ पे कौन बैठ गया? राम। अगली लाइन है हु इज सिटिंग अपोजिट टू रोहन। तो बचा कौन? रोहन। तो पोजीशन भी खाली रोहन के लिए ही बची सिर्फ, तो रोहन यहाँ पे बैठेगा। तो रोहन के अपोजिट कौन बैठा है? तो रोहन के अपोजिट कौन बैठ गया? राम। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मुझे मिरर इमेज बतानी है इसकी। ये जो बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूँगा ऐसे, है ना, तो सबसे पहले जो बनेगा परसेंटेज से बनता हुआ आएगा। परसेंटेज से कौन सा बन रहा है? ये नहीं बन रहा, ये बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, तीसरा, चौथा भी नहीं बन रहा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 बचा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अगर इसमें दे रखा कुत्ते को रक्षक दे रखा, तो मुझे बताना है कि घोड़े को क्या लिखूंगा। कुत्ता क्या करता है? रक्षा करता है। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा सवारी ढोता है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मैट्रिक्स का। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित मैट्रिक्स में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, कहाँ है प्रश्न चिन्ह? ये रहा। तो यहाँ पे बताना क्या आएगा। अगर मैं देखूँ सारे मैंने देखे, यहाँ पे 8 है, 4 है, 2 है, 10 है, यानी लगभग सब बराबर से ही हैं। अगर लगभग सब बराबर से ही, तो मैंने यहाँ पे देखा इन दोनों को जोड़ के कितना आया? 12। और इन दोनों को जोड़ के भी कितना आएगा? 12। अगर मैं ऊपर के दो और नीचे के दो जोड़ता हूँ तो सेम आ रहा है क्या? ये कितना आया? 16। और नीचे वाला कितना आया? 12 और 4 16, ये भी 16 आ गया। 12 और 8 कितना हो गया? 20। और 14 और 6 कितना हो गया? 20, ये भी बराबर हो गया। तो 14 और 10 कितने होंगे? 14 + 10 किसके बराबर होगा? 8। और क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया, तो 14 और 10 कितना हो गया? 24। 24 - 8 = x। तो कितना आएगा? 24 में से अगर 8 जाएंगे तो कितना आएगा? 16। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है। ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक भिन्न है, विषम को चुने। तो हमें जो इसमें 3 संख्या एक जैसी हैं और एक अलग है, तो हमें अलग वाली बतानी है कौन सी। अगर मैं 64 को देखूंगा तो 64 क्या है? 4 का क्यूब है। अगर मैं 6 को देखूंगा, 216 क्या है? 6 का क्यूब है। अगर 729 9 का क्यूब है। लेकिन जो 7 का क्यूब होता है वो कितना होता है? 343। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है? 27, जो कि मेरा 3 का क्यूब होता है। ये नहीं है, तो ये हमारा अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा देखो 4 इसमें पॉइंट दे रखे हैं और उसके हिसाब से बताना है हाउ के इज रिलेटेड टू एम, मतलब के एम से किस प्रकार संबंधित है, ये मुझे बताना है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आई जे के एल एम और एन हॉकी खेल रहे हैं, यानी हमें सबसे पहले तो संख्या दे दी कितनी? 6 लोग हैं जो हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, अगली लाइन दी हुई है आई एम की बहनें, आई और एम बहनें हैं, आई और एम बहनें हैं, और एन जो है एम का भाई है, और एन जो है एम का भाई है। मैंने बताया था फीमेल को मैं सर्कल से, मेल को स्क्वायर से, और मैरिड कपल को प्लस से। ठीक है, अगला क्या है? के जो है आई के चाचा का इकलौता पुत्र है। तो आई के चाचा कौन बनेंगे? इसके पापा बनेंगे। पहले इसके पापा होंगे, पापा का कोई भाई होगा जो इसके चाचा लगेंगे आई, और के जो है उनका इकलौता पुत्र है। अगला क्या है? जे और एल के पिता के भाई के बेटे हैं। जे और एल जो हैं के पिता, के पिता ये रे, और इसके भाई के बेटे कौन है? जे और एल। तो इसके भाई के बेटे यहाँ पर बनेंगे जे और एल, दोनों इसके भाई के बेटे बन गए, के पिता के भाई के बेटे। अब मुझे बताना है के एम से किस प्रकार संबंधित है। तो के क्या लगता है? एम का चाचा का बेटा लगता है। तो चाचा का बेटा कौन हो गया? कजन हो गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा डायरेक्शन का। तो मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ, देखो नहीं इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं इसको। दाएं बाएं में दिक्कत आती है फिर मुझे, लेकिन दाया बाया मैंने याद करा था। जैसे बाया अगर मुझे पढ़ना है, बाया है ना, तो बाया को मैं पढ़ूंगा बावला। बावला क्या होता है? उल्टा बंदा। बावला कौन हो गया? उल्टा आदमी हो गया। तो उल्टा कौन हो गया? लेफ्ट।
और बचा जो वो राइट हो गया। तो ये मैंने ऐसे याद कराए थे, मेरे छोटे भाई ने बताया था मुझे। तो अगला क्या हो गया, जिसको मुझे प्रॉब्लम आती है इसमें, अब नहीं आती, जब से मेरे भाई ने बताया, मेरा छोटा भाई है, नीट की तैयारी कर रहा है, उसने बताया था। सीता टुक एन ऑटो फ्रॉम हर होम इन अंधेरी ए, ठीक है, टू गो टू हर कॉलेज इन फतेहपुर, ठीक है। सीता जो है अंधेरी से फतेहपुर जाना चाहती है, ठीक है, रादर देन कंटिन्यूइंग स्ट्रेट ऑन ए डायरेक्ट रोड टू ए कॉलेज, जो रोड मतलब जो कॉलेज से सीधा, जो अंधेरी से सीधा फतेहपुर की रोड जाती है वो सीधी जाती है, हैड नो टर्न्स, द ऑटो ड्राइवर्स टुक अ डाइवर्जन आफ्टर 10 किलोमीटर, ठीक है। जैसे अंधेरी वहाँ से चली, अंधेरी से रोड तो सीधी जाती है, लेकिन 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने एक डाइवर्जन ले लिया, 10 किलोमीटर के बाद उसने एक राइट टर्न ले लिया। अब अगर मैं राइट मुड़ूंगा, देखो यहाँ वो ऊपर लिख रहा हूँ कोने में राइट हैंड पे, अगर मैं राइट मुड़ूंगा तो मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, और अगर मैं लेफ्ट मुड़ूंगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, ठीक है, समझ गए। अगर मैं राइट मुड़ रहा हूँ तो घड़ी की दिशा में चलूंगा, लेफ्ट मुड़ रहा हूँ तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलूंगा, ठीक है। अब मुझे मुड़ना है कितना, राइट, ठीक है। बांद्रा पहुंचने के बाद वो मुड़ा राइट, यहाँ से मुड़ा एंड क्रॉसिंग देन एट कोबला टी पॉइंट आफ्टर 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पहुंच गया, सी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि कोबला टी पॉइंट पर पहुंच गया, एंड टर्न लेफ्ट, और उसके बाद उसने टर्न लेफ्ट ले लिया। अब जब लेफ्ट चलेगा तो आपके विपरीत दिशा में चलेगा, इधर की तरफ उन्हें चला। आफ्टर कवरिंग 12 किलोमीटर, और इसके बाद वो 12 किलोमीटर चलने के बाद, 12 किलोमीटर चलने के बाद टर्न लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट लेता है, उसके बाद भी लेफ्ट लेता है, यहाँ से डलहौजी से लेफ्ट चला ऊपर, और 12 किलोमीटर टर्न, एंड आफ्टर सून आफ्टर 8 किलोमीटर, और डलहौजी से फिर 8 किलोमीटर चलने के बाद वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न यहाँ से, ये पॉइंट है ई यहाँ से। इसके बाद जब राइट टर्न लेता है तो कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, एंड ही रीच्ड फतेहपुर, और 4 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पहुँच जाता है, फतेहपुर, अपने कॉलेज में, ठीक है। अब मुझे बताना है, हैड द ऑटो ड्राइवर टेकन द डायरेक्ट रूट, हाउ मच लेस डिस्टेंस वुड सीता हैव एक्चुअली ट्रेवल्ड बिटवीन द स्टेट पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। तो इसमें बताना है, अगर ऑटो चालक ने सीधा रास्ता लिया होता तो सीता को वास्तव में शुरुआती बिंदु और गंतव्य के बीच कितनी दूरी कम तय करनी पड़ती। तो देखो, अगर मैं ये वाला जो 12 किलोमीटर है, ये इस वाले 12 किलोमीटर के बराबर होगा यहाँ पे, तो चली कौन सी उसने फालतू, ये वाले 8 किलोमीटर, और ये वाले 8 किलोमीटर उसने फालतू चले, यानी 8 + 8, यानी कि कितने किलोमीटर फालतू चले उसने, 16 किलोमीटर फालतू चले। तो अगर वो सीधा जाता तो उसको 16 किलोमीटर कम चलना पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आसान ही था वैसे तो, पर लंबा बहुत है। अब देखो, इन ए कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, महाराजा इज रिटन एज JNUNENWN, ठीक है। हाउ विल रेन ड्रॉप बी कोडेड एज इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ महाराजा, ऐसी डायरेक्ट इनके अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिख लेता हूँ। M की जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन होगी कितनी होगी, 13, A की कितनी होगी 1, H की कितनी होगी 8, A की कितनी होगी फिर से 1, और R की कितनी होगी 18, फिर A आ गया 1, फिर J आ गया 10, और फिर A आ गया कितना हो गया 1, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ Z आएगा, यहाँ से लिखता हूँ Z, तो Z की पोजीशन कितनी होती है 26, ठीक है। फिर क्या आ गया, N आ गया 14, फिर कितना आ गया U आ गया 21, फिर N आ गया 14, फिर E आ गया 5, फिर N आ गया 14, फिर W आ गया कितना 23, फिर N आ गया 14। अगर मैं इसे लिखते लिखते अगर मेरे दिमाग में नहीं आता है, एक चीज़ अगर मुझे नहीं दिख रही है, तो भाई फिर बेकार बात है तुम्हारी। मैं ये देख रहा हूँ हर जगह इन्होंने 1 को 14 लिखा है, हर जगह 1 को 14 लिखा है। अब 1 को 14 कैसे लिख रहे हैं, या तो कोडिंग ही 1 की 14 लिख रहे हूँ। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो A एक बार आया, यहाँ पे इनको मुझे 14 ही लिखना है, यानी N लिखना है, तो N 14 इसमें तो है नहीं, ऑप्शन नंबर C मेरा कट जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं। अब आगे को जो R है, चलो R तो इसमें दे रखा है,
इसमें भी मैंने अगर माना कि आर को मैंने 5 लिख दिया, ई लिख दिया यानी, तो ई तो मेरा सबसे शुरू हो रहा है, अगला क्या है आई, तो इसमें कहीं आई तो आ नहीं रहा, तो मुझे देखना है कि हाँ कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा जब भी इसको देखूंगा। तो अगर मैं 1 से 14 जाऊंगा तो मैं 13 प्लस करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने देखा कि 1 से 13 प्लस करने पे 14 पे पहुंच रहा हूँ, तो मुझे सीधा 10 वाला, एकदम से 10 वाला दिख जाना चाहिए कि ये मेरा भाई 10 से 13 प्लस होगा तो 23 आ जाएगा। तो मुझे एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ अब 13 ही प्लस होगा सब में। जब मैं 13 में प्लस 13 करूँगा तो 26 आएगा, और 18 में जब 13 प्लस करूँगा तो 21 आएगा, और 18 में जब 13 प्लस 8 में जब 13 प्लस करूँगा तो 21 आएगा, और 18 में जब 13 प्लस करूँगा तो कितना आएगा 31, और 31 में से अगर 26 माइनस करता हूँ कितना आएगा 5 यानी कि ई, ठीक है। यानी सब में क्या प्लस हो रहा है 13। और हमने इसको देखा कैसे, इतनी बड़ी संख्या अगर मैं जोड़ रहा हूँ ना तो मेरे एकदम से ध्यान में नहीं आई कि मैं इसमें 13 जोड़ सकता हूँ। जैसे ही मैंने एक एक देखा ना तो मुझे लग जाना चाहिए कि हाँ एक ही जगह 14 ही आना है, ठीक है, एक ही जगह 14 ही आना। अब देखो मैंने ई और एन तो मैंने निकाल लिए, ठीक है, इसको मैं चेक नहीं करूँगा। अब अगला वाला कर लेता हूँ, आई के लिखता हूँ 9, और एन को कितना लिखता हूँ 14, डी को कितना लिखूँगा 4, आर को कितना लिखूँगा 18, ओ को कितना लिखूँगा 15, और पी को कितना लिखूँगा 16, ठीक है। सब में क्या करना है मुझे प्लस का 13, 18 प्लस 13, 15 प्लस 13, 16 प्लस 13, ये कितना आया 22, 9 और 13 कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 27, है ना, 13 और 4 17, और 18 और 13 ये तो मैंने यहाँ से मैं सीधा ई लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे 5 आ जाएगा, 31 आएगा, 31 में से 26 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 13 और 15 कितना हो जाएगा 28, अगर 28 में से 26 जाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी यहाँ पे कितना आ गया 2, और यहाँ पे कितना आएगा 29, 13 और 16 29, 29 में से जैसे 26 गया तो कितना आया 3, यहाँ पे कितना आएगा 3, यानी लास्ट में क्या चाहिए BC चाहिए, BC सब में, तो V कितना होता है 22, और 27 में से अगर 26 जाएंगे तो कितना आएगा 1 की जगह क्या आएगा A, ठीक है, और 17 क्या होता है Q, तो क्या बनेगा NVVAQ, NVVAQ, यानी ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा मेरा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, देखो यहाँ पे 6300 है, ठीक है, इसको हिंदी में से कर लेते हैं। कंपनी ए द्वारा 2001 में अर्जित राजस्व 6300 करोड़ है, और 2010 में अर्जित राजस्व 8100 करोड़ है, और 2015 में 10,800 करोड़ है। तो 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व में वृद्धि का अनुपात बताना है। तो 2001 से 2010 के बीच कितना होया, अगर मैं 8100 में से 6300 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 0 0, और एक में तो जाएगा नहीं, यानी कि एक हासिल ले लेंगे, कितना आएगा 11, 11 में अगर 3 जाते हैं कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से एक गया कितना आया 1800, एक तो हमारा ये आ गया। अगला क्या आएगा 10,800 में से अगर मैं 8100 माइनस करता हूँ कितना आएगा 0 0, 8 में से एक गया कितना आएगा 7, और 10 में से 8 के कितना आएगा 2, यानी कितना आया 2700। तो हमें ये बताना है 1800 और 2700 के बीच का रेशियो बताना है। 2 0 से 2 0 कट गया, ये 9 से कट चला जाएगा 2 बार, ये 9 से चला जाएगा कितना 3 बार, तो कितना आएगा 2 और 3 रेशियो बनेगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तो ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है मेरा फिर से, देखो कक्षा एक्स की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले 360 छात्रों में से 10% छात्रों ने ए ग्रेड, ठीक है, ये कितने हैं 10%, और 20% ने बी ग्रेड, और 30% ने सी ग्रेड, और 40% ने डी ग्रेड, ठीक है, प्राप्त किया। दिए गए पाई चार्ट में से ग्रेड ए और ग्रेड बी का प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बतानी। ग्रेड ए और ग्रेड बी कितने हो गए, ये 10 और 20%।
तो टोटल लोग कितने हैं 360। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ कितने परसेंट बैठेगा 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 10 60 और 40 100, यानी 360 जो दे रखी है मुझे 100 की वैल्यू दे रखी है और मुझे निकालनी कितनी है 30 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये कट गया तो कितना आया 36 दिया 108। ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 लाइन का क्वेश्चन था। अगला सवाल है चूज़ द मिरर इमेज। मिरर इमेज बतानी है मुझे इसकी। अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ तो भाई लास्ट जो होगा वाई से शुरू होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा गलत हो जाएगा। वाई के बाद क्या आ रहा है आर, आर के बाद क्या आ रहा है एल, वाई आर एल नहीं, पहला वाला गलत हो गया, वाई आर एल, वाई आर एल। वाई आर एल के बाद क्या आ रहा है ए, वाई आर एल ए, वाई आर एल वी आ गया, यानी तीसरा भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, यही मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है देखो मेरा बोर्ड मास का। ठीक है, ए का मतलब मुझे दे रखा है प्लस, एस का मतलब दे रखा है माइनस, और एम का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई, और डी का मतलब दे रखा है डिवाइड, और बी का मतलब ये ब्रैकेट दे रखा है, और एफ का मतलब ये वाला ब्रैकेट दे रखा है। देन सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर मैं बी लिखता हूँ तो बी का मतलब है ये वाला ब्रैकेट, मैंने लिखा 700, ए की जगह लिखा प्लस 1010 वो 110, फिर क्या आया एस आया, एस की जगह कितना रखना है माइनस 90, फिर क्या आया एफ, एफ की जगह क्या रखना है ये ब्रैकेट, फिर क्या आएगा डी, डी की जगह क्या रखना है डिवाइड, फिर क्या आया बी, बी की जगह क्या रखना है ये ब्रैकेट। ठीक है, ये बी आ गया, फिर इसकी जगह क्या रखना है ब्रैकेट, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद क्या है एम, एम की जगह क्या रखना है मल्टीप्लाई 10, और इसके बाद क्या है एस, एस का मतलब क्या है माइनस 10, और क्या आया एफ, एफ का मतलब क्या है ब्रैकेट। इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, 90 है ये, 90, 900 नहीं है भाई। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले क्या करूँगा प्लस करूँगा, तो 700 और 110 को अगर मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा 810 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 9 दाई 90 माइनस का 10, कितना आएगा, इसे माइनस करके 0, और ये आएगा कितना 2, और यहाँ पे बचा कितना 7 डिवाइडेड बाय 90 में से 10 जाएंगे कितना आएगा 80। ठीक है, अगर 720 को मैं 80 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 9 बार ही चला जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसकी जो ए का मतलब है और एस का मतलब है एम का मतलब ये सही रख देना है, बाकी तो बहुत सिंपल है। अगला सवाल है देखो निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताहों के लिए वायु गुणवत्ता सूचांक AQI PM दर्शाती है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI का औसत अंतर बताना है। ठीक है, इन सब का औसत अंतर मुझे बताना है, दिल्ली के AQI और कोलकाता के। तो कोलकाता का AQI कितना बैठेगा 306, 288, 274 और 172। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 का कितना आया हासिल लगे 2, 8 7 15, 15 और 7 7 5 12 22, 22 और हासिल के 2 कितना आया 24, 24 का 4 हासिल लगे कितने 2। अगला क्या है 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 हासिल के कितना आया 10। ठीक है, 3 से ठीक है, अब निकालना है ये किसका आया था कोलकाता वाला, अब निकालना है कौन सा दिल्ली वाला। तो दिल्ली वाला कितना बैठ रहा है हमारा 248, 246, फिर से 246 और फिर से 236। ठीक है, अगर इसका मैं जोड़ता हूँ तो नीचे से जोड़ूँ
एक छः एरा, एक छः एरा, एक छः एरा, छः छः 18, 18 और 8 26, 26 का 6 हासिल लगे कितने 2, 4 और 4 8, 4 12, 12 3 15, 15 और हासिल के 2 17 हासिल लगा 1, 2 2 4 2 6 2 8 और एक हासिल का 9, कितना आया 976 है ना। अब इसका एवरेज निकालना है, तो ये जो टोटल आया इतना और कितने का एवरेज निकालना है, चार नंबर ऑफ वो दे रखी। एवरेज का तो फॉर्मूला बताया ना, टोटल अपन नंबर ऑफ टोटल, ठीक है। एवरेज का कितना होता है, टोटल अपन नंबर ऑफ जितने भी ये दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 दे रखे हैं, टोटल अपन n, ठीक है। कितना दे रखा है 4। अगर मैं 1000 को 4 से भाग करता हूँ तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 और 4 2 छंग 24, 4 छंग 24, ठीक है। कितना आया 260। और इसका एवरेज निकालता हूँ, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना आया 244। तो इन दोनों का अंतर बताना था, तो 260 में से 244 को अगर मैं घटा देता हूँ कितना आएगा, 10 में से 4 का कितना आया 6 और 5 में से 4 गया कितना आया 16, यानी 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही आ जाएगा, ठीक है। औसत का अंतर बताना था ना। अगला सवाल है, देखो एक्सिस को मैंने कोड कर रखा है कितना 13 35 19 19, मुझे बताना है एक्सीलेंस को क्या कोड करूँगा। अगर मुझे ऐसा कोई कोड दे रखा हो तो मैं ध्यान से अगर देखूंगा तो उनके ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकल नंबर ही दे रखे होंगे, जहाँ तक उम्मीद है अल्फ़ाबेटिकल नंबर ही दे रखे होंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे कितना आया, लास्ट में कितना है एस एस, लास्ट में कितना है 19 19, यानी एस की पोजीशन कितनी होती है 19, और उसके बाद क्या आ रहा है ई की पोजीशन कितनी होती है 5, उसके बाद क्या आ रहा है सी की पोजीशन कितनी होती है 3, यानी 3 3, और शुरू में क्या आ रहा है ए की पोजीशन कितनी होती है 5, यानी क्या दे रखा है पोजीशन ही दे रखी है। तो कितना आएगा इसकी पोजीशन, ई की पोजीशन कितनी होती है 5 और एक्स की पोजीशन कितनी होती है 24, तो 5 24 से बनेगा, ये कट गया ये कट गया, उसके बाद 5 24 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद कितना आएगा 5 और 5 के बाद क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, 12 12 लगातार आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है और आंचल की शादी शांति के पोते सैंडी से हुई है, और अभी का पोता करण है, रश्मि करण की माँ है और शौर्य आंचल का बेटा है। तो शौर्य का करण से क्या संबंध है। शांति की बेटी है कोई, शांति की बेटी है चांदनी की शादी अभी से हुई है, अभी हमें शांति का वो नहीं पता जेंडर, ठीक है, कभी इसमें लिख दो शांति नाम पढ़ के। आंचल की शादी शांति के पोते सैंडी से हुई है, आंचल की जो शादी हुई है शांति के पोते सैंडी से हुई है, यानी कि शांति का पोता कौन बैठेगा, इनका बेटा, ठीक है सैंडी। इसकी शादी किससे हुई है, आंचल से। सैंडी जब मर्द है तो ये तो औरत होगी ना। अभी का पोता करण है, अभी का जो पोता है करण है, यानी इनका बेटा क्या हो गया करण। अगला क्या है, रश्मि करण की माँ है, रश्मि जो है करण की माँ है, तो यानी ये वाला जो करण है इनके साथ तो है नहीं, इसका कोई एक और बेटा होगा, उसकी कोई पत्नी होगी, उसका बेटा कौन है करण, यानी उसकी पत्नी होगी क्या रश्मि, ठीक है, और उसका बेटा कौन है करण। अब शौर्य आंचल का बेटा है, शौर्य जो है आंचल का बेटा है, आंचल कहाँ गई ये रही, तो इसका बेटा कौन है शौर्य, नीचे की जगह कम पड़ गई कोई बात नहीं। तो शौर्य का करण से क्या संबंध है, तो शौर्य का करण से क्या संबंध है भाई, ये कज़न है ना आपस में,
ये तो दोनों भाई बहन हुए ना, ये तो दोनों भाई हुए ना, तो दोनों आपस में कज़न हुए, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है देखो मेरा सीरीज का। मैंने इसमें बताया था शुरू में एक ही अक्षर लेके चलेंगे। अगर देखो शुरू में सबका यू यू है, तो ये तो मैं चेक करने वाला हूँ नहीं, पहला वाला यहाँ से करता हूँ ए, फिर क्या है बी, फिर आया सी, फिर आया डी, फिर आया ई, तो आपका क्या आना चाहिए एफ, यानी कि यू के बाद क्या आएगा एफ। एफ किस में, ऑप्शन नंबर डी में, ये मेरा सही हो जाएगा। आगे मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला देखो अगर मैं यहाँ पे इन टिक्कारों को गिनूंगा, ये जो पॉइंट है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने हैं 6, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4, यहाँ पे कितने थे 7, और यहाँ पे कितने 6, तो आपके कितने आने चाहिए 5 आने चाहिए। तो 5 किस में है, इसमें 2 हैं, इसमें नहीं है, इसमें कितने 2 2 4 2 6, इसमें भी नहीं है, इसमें कितने 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है, दोनों में 5 5 है। अब ये अब मैं इसको कैसे अलग करूँगा, ठीक है, अब मैं इसको करूँगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका कौन सा वाला आएगा 6 वाला आएगा, क्योंकि अगला जो है 5 वाला, 1 2 3 4 5, तो कौन सा वाला चाहिए 6 वाला। 6 वाला कौन सा इनमें से 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, दिए गए कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन निष्कर्ष का सवाल है, छात्रों को परीक्षा शुल्क का भुगतान देर से करने पर जुर्माना देना पड़ता है। तो इससे मुझे बताना है कौन सा मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। तो छात्र केवल तभी समय का पालन करते हैं जब उन्हें दंडित किया जाता है, तो ऐसा तो कहीं है नहीं इसमें। कोई छात्र समय पर परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करता है, ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा है इसमें। सभी शुल्क समय पर चुकाए जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ, यही तो बात कह रखी है, अगर वो समय पर भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो टिड्डे को क्या लिखता हूँ कीट, टिड्डा क्या होता है कीट, तो मुझे बताना है लकड़बग्घे को मैं क्या लिखूंगा। तो लकड़बग्घा सांप तो होगा नहीं, एम्फीबियंस यानी लकड़बग्घा पानी और जो स्थल है उस पर तो एक साथ रहेगा नहीं, वो लकड़बग्घा हमारा भाई घास भी नहीं खाता, तो बचा कौन सा ए, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सूचीबद्ध 4 खेलों में से 3 किसी तरह समान है और एक अलग है, तो बेजोड़ का चयन करें। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर हम नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत बात नहीं, हम इसमें ऑप्शन को ही देखेंगे बस। एक क्या दे रखा है हैमर, एक दे रखा है गोल्फ, एक दे रखा है शॉर्टपुट और एक दे रखा है डिस्कस थ्रो। ये सब चीज़ों में फेंका जाता है, शॉर्टपुट भी फेंका जाता है, डिस्कस थ्रो भी फेंका जाता है और हैमर भी। बचा क्या गोल्फ, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प निम्नलिखित वस्तुओं को सर्वोत्तम तरीके से वर्गीकृत करता है। तो इसमें बताना है, अगर मैं स्पीयर, कैटापल्ट, पिस्टल और राइफल को किसी एक वर्ग में रख सकता हूँ, तो किस वर्ग में रख सकता हूँ भाई, हथियार है, वेपन्स, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को तुम खुद करके लाना, फिर अगला मैं बताऊंगा, होमवर्क है तुम्हारा ये। अगला सवाल है मेरा देखो, सारा सेम है, लेकिन ये जो है ना, सारा सेम है, ये एरो जो है इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, अब मुझे ये भी सारा सेम रखना है और ये एरो जो है अपोजिट कर देना इधर से मुँह करके। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें है, चौथे में भी नहीं है, चौथे में तो सेम ही, तो ये है नहीं। तो मुझे जो सर्किल है वो बाहर रखना है और स्क्वायर अंदर रखना है। तो सर्किल बाहर किस में, दूसरे वाले में, ना कि तीसरे वाले में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है देखो, हमने यहाँ पे कोड कर रखा है 8 18 32 और 50। देखो ज़्यादा दूर दूर तो ये है नहीं, अगर यहाँ पे मैं 8 से 18 जाता हूँ तो कितना जोड़ूंगा 10, और 18 से अगर मैं 32 जाता हूँ तो कितना जोड़ूंगा 14, और अगर
32 से मैं 50 जाता हूँ तो कितना जोड़ूंगा 18। तब मुझे बताना है कि 50 से मैं क्या जोड़ूँ कि मैं आगे चला जाऊँ, है ना, 18 में। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देख रहा हूँ 10 में प्लस 4 जुड़ रहा है, 14 में प्लस का 4 जुड़ रहा है, और 18 में जब मैं प्लस का 4 जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 22, और 50 में अगर मैं 22 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 72, जो कि मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है स्टेटमेंट कंक्लूजन का, ये लेक्चर पद के लिए, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, लेक्चर पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पद के लिए वो करना है तो उसके लिए नेट पास करना अनिवार्य है। तो पहला क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा नेट लोगों को बेहतर शिक्षित बनाने में मदद करता है, यानी ये तो कहीं ऐसी बात लिखी हुई नहीं है, तो यानी पहला गलत हो जाएगा। अगला क्या, कॉलेज में पढ़ाने के लिए नेट एक वांछनीय योग्यता है। अगला क्या है, नेट पास करने वाले ही कॉलेज में पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर क्या है अगला क्या है, नेट से पढ़ाने में लाभ मिलता है, यानी ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ये मेरा सही हो जाएगा। कॉलेज में पढ़ाने के लिए नेट एक वांछनीय योग्यता है। उन्होंने सीधा सीधा पहले देखा लेक्चर पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है, तो कौन सा बैठेगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2, जो कि मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। ठीक है, मुझे बताना है संचार, टेलीफोन और पत्र में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो टेलीफोन और पत्र दोनों संचार का कारण, दोनों संचार हैं, तो ये संचार में आ जाएंगे टेलीफोन और पत्र, यानी कि ये टेलीफोन हो गया, ये पत्र हो गया, और बाहर वाला क्या हो गया, संचार, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, यदि किसी भी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3,54,000 है तो तीनों वर्षों में से उत्तीर्णता का अनुमान औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका औसत बताना है कितना आएगा। अगर मैं इसको तीनों को सबको जोड़ लेता हूँ आपस में, तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। एक वर्ष में कितने लोग हैं उत्तीर्ण जो हैं, कितने होने चाहिए, मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3,54,000। लेकिन पहले वर्ष में कितने, इन दोनों को जोड़ के, दूसरे वर्ष में कितने, इन दोनों को जोड़ के, और तीसरे वर्ष में जो कितने, इन दोनों को जोड़ के। तो अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ लेता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ, उसकी परसेंटेज निकालूंगा तो ये भी सेम ही बैठेंगे। अगर मैं सबकी परसेंटेज अलग अलग करके निकालूंगा, यानी पहले मैं इसको जोड़ूंगा, फिर इसकी परसेंटेज निकालूंगा, फिर इसको जोड़ूंगा, फिर इसकी परसेंटेज निकालूंगा, फिर इसको जोड़ूंगा, फिर इसकी परसेंटेज निकालूंगा, फिर तीनों की जो परसेंटेज आएगी उसका फिर मैं औसत निकालूंगा। अगर मैं इनके 6 के 6 को जोड़ के और इसकी मल्टीप्लाई 3 से करके परसेंटेज निकालता हूँ तो फिर मुझे फिर बाद में मुझे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो पहला कितना है, ये कितना बनेगा, 1200, कितना है 1287, ठीक है, 6 4 ऊपर लिखते हो, 6 4 10, 3 और 2 5, 5 और 1 हासिल का 6, ठीक है, 7 और 5 12 हासिल का 1, 8 और 5 8 5 13 और 13 और हासिल का 1 14, फिर हासिल का 1 बन गया, फिर 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 और 1 कितना बनेगा 2, ठीक है, ये पहला वाला बन गया। अगला क्या बनेगा, 7 3 10, 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8, 10 में 1 हासिल का था ना, फिर 5 और 3 8, ठीक है, आपका हासिल का नहीं था, फिर 0 और 4 4, फिर 3 और 2 5 और 1 और 1 2, ठीक है, फिर लास्ट वाला 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगे 1, फिर क्या है 0 और 3 और 1 हासिल का 4, फिर क्या है 2 और 1 3
फिर क्या है 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है। फिर क्या है 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5, और 1 और 1 कितना हो गया 2। अब मैं इसको सबको आपस में जोड़ लेता हूँ। 0 6 4 10 और 8 18 का 1, ठीक है। अट्ठारह का 1 हासिल लगे 1, 8 और 2 10, 10 3 13 और 1 हासिल का 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, ठीक है। 4 4 8, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, फिर हासिल लगा 1, ठीक है। 5 4 9 और 9 5 14, 14 और 1 हासिल का 15, हासिल लगा फिर से 1, 2 2 4 2 6 और 1 हासिल का कितना आया 7, ठीक है। इसकी परसेंटेज किस हिसाब से निकालनी है, कितना 3 5 4, ट्रिपल जीरो को मल्टीप्लाई करनी है किन से 3 से, कितना आएगा 0 0 और 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 हासिल का 16, हासिल लगा फिर 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। तो कितना आए 7 5 0 4 8 0 10 0 10 और 62 और 3 0, ठीक है। ये आपस में कट गया। और अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितने से कट जाएगा, 4 से तो पक्का कट ही जाएगा ना, क्योंकि 4 दूनी 8 और डबल 0 आ रहा है, यानी ये 4 से कट जाएगा। तो मैं इसको काटता हूँ। परसेंटेज निकालने के तो यहाँ पे भी तो लगाएंगे भाई, 10 100, इससे ही कट गया। अब बताओ अभी 4 से कट सकता है, नहीं कट सकता, कट जाएगा। शरीकन 4 नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। अगर मैं इसको काटता हूँ 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 एकन 2, कितना आएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 तीन 4, 2 चौका 8, कितना आया 37, 5 2 4 को डिवाइड करना किससे 531 से, 37 524 को डिवाइड करना किससे 531 से, ठीक है। तो देखो सब 7 7 के आसपास हैं, तो ये 7 बार जाएगा। अगर मैं इसको 7 बार लिखता हूँ तो कितना जाएगा देखो, सतीकन 7, 7 या 21, हासिल लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37, ठीक है। 7 बार चला गया। 12 में से 7 गया कितना आया 5, और 4 में से 1 गया कितना आया 3, फिर कितना बनेगा यहाँ पे कितना आया 4, यानी ये तो बन नहीं रहा है, 0 बढ़ा के 1 पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कितनी बार जाएगा मैं देखता हूँ इसको, इससे तो कम ही है, यानी कि 6 बार के आसपास जाएगा। तो 70 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो 70 पॉइंट अनुमानित औसत बताना है, तो 70 पॉइंट समथिंग कौन सा बना है, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा 71, ठीक है। यही मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिलता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे ही।